अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू क्लास। और आज हमारा जो लेक्चर है वो है ब्रीथिंग, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग क्या है और ये होता कैसा है, ठीक है। तो ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं इन सिंपल वर्ड से, ठीक है। अगर बायोलॉजी में हम देखें तो ब्रीथिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। हम जो इनहेलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग, ठीक है। इनहेलेशन जो हम सांस लेते हैं और एक्सहेलेशन जो हम सांस छोड़ते हैं इसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। अब इनहेलेशन हम किस चीज़ की करते हैं, ऑक्सीजन। हम जो एयर इनहेल करते हैं हम इसमें ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो हम इनहेलेशन ऑक्सीजन की करते हैं और एक्सहेलेशन जो है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड की करते हैं। जो लंग से हम एयर निकालते हैं, जो सांस हम छोड़ते हैं, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो ब्रीथिंग का डिफिनेशन जो है वो प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है, जो जमीन पे जो एनिमल्स रहते हैं जैसे कि हम, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल में ब्रीथिंग जो है वो लंग्स के थ्रू होता है, ठीक है। हमारे हमारे जो लंग्स है, हम टेरेस्ट्रियल एनिमल में आते हैं, ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है इसमें ब्रीथिंग जो है वो लंग के थ्रू होता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हमारे पास आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। ब्रीथिंग जो है कंप्लीट इन 2 स्टेप्स। ब्रीथिंग जो है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक है हमारे पास इंस्पायरेशन, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। एक है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन, जो हम सांस छोड़ते हैं। एक है इंस्पायरेशन, जो हम सांस लेते हैं, जो हम इनहेलेशन करते हैं इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन, और जो हम जो एयर है वो बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेलेशन जो हम करते हैं इसको हम कहते हैं एक्सपायरेशन, ठीक है। तो हम अभी इस मैकेनिज्म को पढ़ेंगे कि इंस्पायरेशन क्या है, ये होता है कैसा है, और एक्सपायरेशन क्या है, ये कैसे होता है, ठीक है। हमारे बॉडी को एयर इन्वायरमेंट से हम एयर कैसे लेते हैं, ये इन्वायरमेंट से बाहर कैसे अंदर कैसे चला जाता है, और एक्सपायरेशन और एयर लंग्स बाहर इन्वायरमेंट को कैसे छोड़ ले रहा है, ठीक है। तो हम इस मैकेनिज्म को आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम ब्रीथिंग के मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्पायरेशन है और एक्सपायरेशन, ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। कि इंस्पायरेशन कैसे होता है, हम इनहेलेशन, एयर के इनहेलेशन कैसे करते हैं, और एक्सपायरेशन कैसे करते हैं, एयर को बाहर इन्वायरमेंट को कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो है इंस्पायरेशन, फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन जो है इनहेलेशन ऑफ एयर, ठीक है। इनहेलेशन ऑफ एयर या एंट्री ऑफ एयर, हम मुंह से जो एयर लेते हैं इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन या इनहेलेशन ऑफ एयर, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस। अब एक्टिव प्रोसेस, एक है हमारे पास एक्टिव प्रोसेस और एक है पैसिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस क्या है और पैसिव प्रोसेस क्या है, ठीक है। एक्टिव प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसको परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए, वो विदाउट एनर्जी नहीं होगा, ठीक है। और एक है पैसिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस खुद ब खुद हो जाता है, ठीक है। इसमें वो स्पॉन्टेनियसली होता है, वो खुद ब खुद हो जाता है। इसमें जो है मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इंस्पायरेशन जो है वो एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। इंस्पायरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। इसमें जो मसल है वो कंट्रैक्शन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं, तो इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इंस्पायरेशन जो है वो है एक्टिव प्रोसेस। अब हम इंस्पायरेशन करते कैसे है, एयर जो है वो इन्वायरमेंट से बाहर, वो इन्वायरमेंट से लंग को अंदर कैसे जाता है, ठीक है। तो 9 बायोलॉजी में, 9 केमिस्ट्री में सॉरी 9 केमिस्ट्री में आप लोगों ने एक लॉ पढ़ा था, जिस लॉ का नाम था बॉयल लॉ, ठीक है। बॉयल्स लॉ। इस लॉ का एक स्टेटमेंट था कि हमारे पास प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या को, वॉल्यूम को। बॉयल लॉ हमें क्या कहते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इन्वायरमेंट का जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज्यादा है, वो कम है, और लंग का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया को जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें इनहेलेशन करना है तो हमें चेस्ट
क्यूटी की जो प्रेशर है, जो लंग का जो प्रेशर है वो कम करना है, और जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो ज्यादा करना है, ठीक है, कंपेयर टू लंग प्रेशर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यह हमारे पास अप्लाई होते हैं बॉयल लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अब जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन हमारे पास ये जो है वो ये लंग है, ठीक है, ये लंग है, ठीक है। इस लंग के नीचे हमारे पास एक मसल प्रेजेंट होता है, इस मसल का नाम है डायफ्राम, इस मसल का नाम है क्या, डायफ्राम। ये इस लंग के नीचे ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये डायफ्राम जो है ये हमारे पास सेपरेशन करता है हमारी चेस्ट कैविटी जो है और एब्डोमिनल कैविटी, इसके नीचे जो है वो एब्डोमिनल कैविटी है और ऊपर जो है वो चेस्ट कैविटी है, ठीक है। जो लंग जो है वो हमारे पास कहाँ प्रेजेंट होता है, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब हम इनहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन जब हम इनहेलेशन करते हैं, ये जो डायफ्राम है ये नॉर्मली इसे जो शेप में प्रेजेंट है ये इसका है डोम शेप, ठीक है। नॉर्मली जो डायफ्राम है वो डोम शेप में प्रेजेंट होता है, नॉर्मली डायफ्राम किस शेप में प्रेजेंट होता है, डोम शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन के दौरान ये डायफ्राम ऐसे हो जाता है फ्लैट शेप, डायफ्राम कैसे हो जाता है, फ्लैट शेप। जो ये जो डायफ्राम है ये नीचे जाता है, डाउनवर्ड जाता है और फ्लैट शेप बन जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो चेस्ट का जो एरिया है, जो लंग का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और जब हम इनहेलेशन करते हैं तो हमारे पास जो इंटरकोस्टल मसल है, इंटरकोस्टल मसल ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं, जो इंटरकोस्टल मसल है वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं, और हमारे पास जो रिब्स है वो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, सॉरी अपवर्ड और फॉरवर्ड जो है वो मूवमेंट करता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आप लोगों को, बोला देखो इनहेलेशन में हमारे पास जो डायफ्राम है, डायफ्राम बिकम फ्लैट शेप, जो डायफ्राम है वो फ्लैट शेप बन जाता है, ठीक है। जो नाम है जो डायफ्राम है वो डोम शेप में प्रेजेंट है, लेकिन जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इनहेलेशन की वजह से डायफ्राम फ्लैट शेप बन जाता है, ठीक है। और इंटरकोस्टल मसल जो है, इंटरकोस्टल मसल हमारे पास जो रिब की जो स्पेस है, ये हमारे पास ये जो रिब्स है इसकी जो स्पेस है इसमें हमारे पास कुछ मसल प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। इसके फिर टाइप्स है, ठीक है। जो इंटरकोस्टल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और रिब्स जो है, रिब्स गोज अपवर्ड, rib goes upward and rib goes upward and forward, rib goes upward and forward। देखो जब डायफ्राम फ्लैट शेप बन जाता है, नीचे जाता है, फ्लैट शेप बन जाता है, और इंटरकोस्टल मसल जो है वो कंट्रैक्ट होता है, ठीक है। और रिब जो है वो अपवर्ड जाता है और फॉरवर्ड हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो चेस्ट का जो वॉल्यूम है, चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है, लंग का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ जाता है, देखो बॉयल लॉ, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है, इनवर्सली रिलेशन है। जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, जब अंदर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर जो हमारे चेस्ट कैविटी का जो प्रेशर है, जो लंग का जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो इन्वायरमेंट में जो एयर है वो अंदर आता है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसी मैकेनिज्म के थ्रू हमारे पास इंस्पायरेशन होता है, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन बॉयल लॉ, ठीक है। तो ये था हमारे पास इंस्पायरेशन। दूसरा स्टेप जो इसमें हमारे पास है वो है एक्सपायरेशन, ठीक है। हमारे पास ब्रीथिंग का जो दूसरा स्टेप है वो है एक्सपायरेशन। अब एक्सपायरेशन कैसा होता है, वो एक्सलेशन का इनहेलेशन का बिल्कुल उल्टा, ठीक है। इनहेलेशन में जो होता था अब इसका उल्टा एक्सलेशन में होगा, तो हमारे पास एयर जो है वो लंग से बाहर इन्वायरमेंट को जाएगा, ठीक है। अब वही बॉयल लॉ है, एक्सलेशन एक्सपायरेशन में भी बॉयल लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। बॉयल लॉ में हमारे पास जब वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम हम कम करेंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें एक्सपायरेशन करना है तो हमें अंदर हमारे चेस्ट कैविटी का जो वॉल्यूम है, लंग का जो वॉल्यूम है वो हमें कम करना होगा। जब वॉल्यूम कम करेंगे तो चेस्ट कैविटी का जो प्रेशर है, लंग का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है।
तो वो मालिक्यूल हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ जाएगी, ठीक है, बाय इन्वायरमेंट को एयर निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल है, इनहेलेशन का उल्टा है, ठीक है। एक्सपायरेशन, एक्सपिरेशन ऑफ एयर, इनहेलेशन में हम इंस्पायरेशन में हम क्या करते थे, एंट्री ऑफ एयर या इनहेलेशन ऑफ एयर, हम एयर को लंग की तरफ जाता था, एयर इन्वायरमेंट से लंग की तरफ जाता था, और एक्सपायरेशन में एक्सपिरेशन ऑफ एयर होगा, हम एयर को बाहर इन्वायरमेंट को छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें एक्सपिरेशन ऑफ एयर या एग्जिट ऑफ एयर, ये हमारे पास पीसीओ प्रोसेस है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि पीसीओ प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो इसमें भी ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब अंदर चेस्ट का जो वॉल्यूम है, चेस्ट क्यूटी का जो वॉल्यूम है, लंग का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, तो मालिक्यूल जो एयर मालिक्यूल है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की मालिक्यूल है, वो ऑटोमेटिकली चेस्ट क्यूटी से लंग से बाहर इन्वायरमेंट की तरफ जाता है, ठीक है। तो ये पीसीओ प्रोसेस है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, खुद हो जाता है, ठीक है। डायफ्राम बिकम डोम शेप, इनहेलेशन में डायफ्राम जो है वो डाउनवर्ड जाता था और प्लेट शेप बन जाता था। इसमें डायफ्राम जो है वो अपने नॉर्मल शेप में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा, और अपना नॉर्मल शेप जो है डोम शेप इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो डायफ्राम बिकम डोम शेप। जो इंटरकोस्टल मसल है, इनहेलेशन में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती थी, इसमें इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स हो जाएगी, अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, और रिब जो है इनहेलेशन में रिब्स अपवर्ड जाते थे और फॉरवर्ड जाते थे, इसमें चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। इसमें रिब्स जो है वो डाउनवर्ड आ जाएंगे और बैकवर्ड अपने जो नॉर्मल पोजीशन है इसमें आ जाएंगे। तो जब ये सारा प्रोसेस हो जाएंगे तो हमारे पास जो लंग का जो वॉल्यूम है, चेस्ट क्यूटी का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा, और मालिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल है हमारे लंग्स में, वो ऑटोमेटिकली लंग से बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये था ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग हमारे पास किया है, और ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इट्स ऑल अबाउट ब्रीथिंग, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सो आज का ये हमारा टॉपिक था, और इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।